स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 5 एग्जाम्पल 5 डिटरमाइन डिटर्जेंट नहीं डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म। अब देखो हुज थर्ड टर्म यानी A3 कितना है 5 एंड सेवन टर्म इज। अब हमें ऐसी एपी फाइंड करनी है। ऐसी क्या फाइंड करनी है एपी। एपी यानी एरिथमेटिक। हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ ऐसे 2-3 टर्म फाइंड करने हैं। सब लोग टेक्स्ट बुक बंद करेंगे। वेरी नाइस। अब देखो A3 इक्वल टू क्या है मेरे पास A प्लस 2D इक्वल टू 5। सर ये कैसे हुआ किसी को समझ में आया इसमें? मैंने बोला था हमारा फॉर्मूला क्या है A प्लस एन माइनस वन में एन क्या है 3 माइनस वन क्या होगा ये हुआ। समझ में आया कैसे? तो इसमें 7 है तो क्या हो जाएगा 6D। क्लियर? इस तरह से क्या होता है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे अब सबसे पहले आपको अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है खुद तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी बोलो? कौन कौन सी दो चीजें होनी चाहिए? नहीं कौन कौन से दो टर्म होने ए होना चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कौन सी मेथड हम यूज कर सकते हैं? एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। चलो तो आपको एलिमिनेशन पता है। बाकी इसमें मेरे पास एक और है मेथड वो भी करेंगे। कौन सी? सब्सटीट्यूशन। वेरी नाइस आंसर। नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी हो सकता है। D इक्वल टू AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। AM 7 वाला A7 AN कितना लूंगा मैं नीचे क्या लूंगा 7 माइनस A7 की वैल्यू क्या है 9। A3 की वैल्यू क्या है अपॉन तो 4 अपॉन 4 कितना आंसर आया? तो D की वैल्यू कितनी आ गई? अब ये वन वैल्यू या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे। क्या करेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। 2D की वैल्यू कितनी है A इक्वल टू 5 माइनस 2। A इक्वल टू क्या होगा? चलो मुझे मिल गया A भी मिला और क्या मिला तो A तो मुझे यानी A1 कितना है 3। तो A2 कैसे मिलता है हमें A प्लस या तो A1 प्लस D 3 प्लस 1 कितना होगा A3 क्या होगा A2 प्लस D। A2 क्या है 4 प्लस 1 5। तो AP क्या बनेगा 3 4 5। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं कि सर इसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का पता नहीं। तो कोई बात नहीं उसके लिए हम देखेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन। ध्यान से देखो बताता हूँ क्वेश्चन 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन 3। लुक एट द बोर्ड। वो कुछ इस तरह से है 2 ब्लैंक एंड 26। तो इसमें मेरे पास सबसे पहले है A1 इक्वल टू कितना है कितना है पक्का? और ये क्या है A प्लस A3 कितना है 26। A3 यानी क्या लूंगा मैं A प्लस 2D इक्वल टू 26। तो इसमें क्या होगा सर A1 में क्या होगा A1 में कुछ ऐसा बनेगा नहीं। क्यों? अगर मैं ऐसे बनाने जाता हूँ A1 प्लस तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो डिफरेंस तो वहां से क्या हो जाएगा गायब। तो A तो क्या रहेगा 2। अब ये क्वेश्चन ऐसे बहुत इजी बन गया है। क्यों? सीधा A की वैल्यू यहाँ पे रख देना है। लेकिन आई एम स्टिक टू दिस पैटर्न। मैं इस ये मेथड सिखाने जा रहा हूँ इसलिए मैं डिफरेंस D इक्वल टू क्या लूंगा AM माइनस इतनी एनर्जी में किस में आ गई A3 माइनस A1 यानी 3 माइनस A3 कितना है 26।
6 माइनस 2 अपॉन 2, 24/2, डिफरेंस क्या होगा 12। अब ए भी पता है, डिफरेंस भी पता है, तो क्या करेंगे, अता पता लापता, A1 कितना है 2, A2 ढूंढने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस डी, A1 मेरे पास 2 है, A3 कैसे ढूंढेंगे, A3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। 14 प्लस 12, देखो आ गया मैचिंग, हमें ये ढूंढना था, तो हमारा आंसर क्या होगा अभी 14, क्या होगा 14। चलो अब थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन उसमें ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ब्लैंक 13 ब्लैंक 3, तो कौन सा टर्म दिया है हमें, A2 कितना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस डी इक्वल टू 13। सर डी कैसे आया, 1D होता है, अगर 2 है तो क्या होगा 1D, इसलिए हमने क्या लिखा खाली। अब मेरे पास कौन सा टर्म है, A4 कितना है 3, A4 के लिए मैं क्या लिखूंगा 3D इक्वल टू 3, लेकिन मुझे डिफरेंस फाइंड करना है तो AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। जिसको ये नहीं समझ में तो वो क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड में A कट हो जाएगा, D मिलेगा, D कट जो हो जाएगा तो A वैल्यू रखो, सेम वे। लेकिन MCQ और उसमें ये मेथड में थोड़ा फास्ट हो सकता है डी फाइंड करने, इसलिए मैं आपको, अच्छा A4 माइनस A2 ऐसा ही है ना, इसमें 4 माइनस 2, A4 कितना है 3 माइनस, डी इक्वल टू कितना हुआ, डी इक्वल टू माइनस, अब मैं किस में रखूंगा ये वैल्यू, यहाँ पे रख दो, सर आपका क्लास है, जहां रखना है वो रखो, हमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों, डी की वैल्यू क्या होगी माइनस, ये ए की वैल्यू क्या मिली 18। अब कौन सा टर्म मुझे ढूंढना है, A3 ढूंढना है, तो क्या करूंगा A2 प्लस, A2 क्या है, D क्या है -5, तो क्या होगा 8। जा रहा है सबके दिमाग के अंदर, सर जा तो रहा है, अब देखते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में जाता और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास क्या है, अमिताभ का डायलॉग मत मारना, मेरे पास माँ है। A1 इक्वल टू कितना आएगा, A4 इक्वल टू 19/2 लिख सकता हूं, सबको पता है ये मैंने क्या किया, कौन से फ्रैक्शन है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, गॉट इट। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या रखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं A4 माइनस A1, 4 माइनस, यहाँ पे सबके पसीने अब छूटने लगे कि 19/2 माइनस 5 क्या करे क्या ना करे, 2 5 जा 10 अपॉन 2 3, ये 2 और 3 एलसीएम होगा ना, ये 2 ऊपर कितना आएगा 3 3 जा, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई 3/2, कितनी आई। चलो यहाँ पे काफी लोगों के टावर वीक पड़ने लगे थे, वो वापस देखते हैं। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लेके जाता हूँ, 19/2 माइनस 5, पहले इसको अकेले को सॉल्व करते हैं, 2 5 जा 10 अपॉन 2, क्या हुआ 9 अपॉन, तो इसका आंसर क्या आएगा 9/2, लेकिन नीचे बेचारा 3 बोलता है, मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, तो दोनों इकट्ठे हो गए। इसको कुछ लोग क्या करेंगे 2 3 जा 6 लिख देंगे, फिर गिनेंगे और बोले सर आंसर ही नहीं आ रहा है। आप 2 3 जा 6 करो, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है जब भी फ्रैक्शन आता है ना, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है फ्रैक्शन का, जो कुछ भी उसमें
हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कट हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब मुझे क्या ढूंढना है सर, आपको नहीं पता? A2 एंड, पक्का? ए ढूंढने की जरूरत इसलिए नहीं कि मुझे क्या दिया गया है, ये ऑलरेडी पता है। सब लोग बहुत टेंशन में देख रहे हैं। ए इक्वल टू क्या होगा, सॉरी A2 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू क्या है 5, डी कितना है, तो 5 2 जा, कुछ लोग ये लिख के फिर ये भी कट कर देते हैं, सर ने बोला था। ऐसे नहीं होता है, ऐसे कट नहीं, एडिशन हो तो पहले एडिशन किया जाता है। 13/2 ये मुझे कौन सा मिला, ये वाला टर्म। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करें तो क्या होगा, ये वाला आंसर होगा प्रॉपर। तो थर्ड A3 में क्या लिखेंगे, A2 प्लस डी। A2 क्या है, मैं 13/2 वाला पसंद करूंगा लेना। ये क्या है 3/2, 16/2। कुछ लोग इसको 4 कर देते हैं, वो कुछ अपना ही मैथ्स बना देते हैं, ऊपर से फिर पाइथागोरस और ये सब देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे मैथ्स के साथ। पक्का? उन लोगों ने तो काफी बार मीटिंग कर ली है। कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ, -4 मार डाला। मुझे क्या दिया है, सफीस दिया है। ये क्या है 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, वही मेरी गिनती, किसी ने 5 बोला था। मैं हर बार जब पढ़ा था तभी ये लड़की पानी पीती, यानी मैं बोलता हूँ प्यास उसको लगती, तो ऐसे कान में डाल, वो भी सूख जाएगा। 5D इक्वल कितना आएगा 6। जा रहा है दिमाग में, है तो सही ना, यानी दिमाग तो है आपके पास, लेकिन यहाँ पे है ना। कुछ लोगों का वो भी रक्षाबंधन आ रहे हैं तो मामा के घर पहुंच गया होगा। नहीं काफी, अब उसको मत देखो, अब इसी वजह से आप मेरी इंप्रेशन बिगाड़ रहे हो, सर तुझे ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। जैसे पूनम लगती शांत है, लेकिन अनुपमा जैसा काम कर रही है। AM माइनस AN, AM क्या होगा हमारे लिए, A6 क्या है 6, ये माइनस है, ये वाला भी माइनस, तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 5, 6 + 4/5, 10/5, यानी डी क्या मिला मुझे, डिफरेंस 2 मिल गया। ओके, तो अब मुझे ढूंढना क्या है A2, यानी कि A1 प्लस डी, A1 -4, डी कितना आया, तो माइनस, फिर आपको A3 मिल जाएगा। A3 कैसे मिलेगा, A2 प्लस, A2 क्या है -2 + 2 22, 0, या चलो इसमें 0 आंसर आएगा कि 4 आएगा, -4 आएगा। क्योंकि इंटीजर जब आता है ना, सब लोग कुछ अलग ही केमिकल इक्वेशन चालू कर देते हैं, मैथ्स में केमिस्ट्री आ जाती है। तो यहाँ पे तो जब भी हमारे क्वेश्चन में पहला -4 आए तो ऐसा हो जरूरी नहीं है। अजम्पशंस, A4 में क्या होगा, A3 क्या है 0, जस्ट लाइक योगेश सरीस, थैंक यू। अब ये मुझे पता चल जाएगा क्या होगा, लेकिन आपको खुद पता नहीं करना है, आपको इस तरह से लिखना है। पक्का? जागो ग्राहक। लेकिन देखो कुछ क्वेश्चन में अगर हमें यहाँ पे तो ज्यादातर A1 पता है, अगर A ना पता हो तो हमें, हमारे पास जो ऐसे 2 इक्वेशन होते हैं ना, उसमें डी की वैल्यू पहले रखनी है, उसकी हेल्प से क्या फाइंड करना है। कुछ लोगों को लगता है डी तो फाइंड हो गया, अब A का क्या करें, क्या करूं, है ना।
चलो तो इसके बाद और कुछ क्वेश्चन इस तरह से हम बाद में लिखने वाले, पहले इतना आप लोग लिख लो।